नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने टीच विद कुलदीप चौहान में। साथियों, आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का जीके का ऐसा प्रश्न तैयार करेंगे जो कटअप बढ़ाता है, जो कटअप बढ़ा देता है। आपके जो प्रश्न कटअप बढ़ाते हैं साथियों, वह प्रश्न लेके आ चुके हैं 10 आपके टॉप 10 आपके जो प्रश्न रहेंगे। चलिए साथियों, यहाँ पे हम लोग प्रश्न को देख लेंगे। पहले तो आपके इतिहास के रहेंगे, यानी कि हिस्टोरी के रहेंगे आपकी। यहाँ पे आपके पहले प्रश्न को दे दिया गया। यहाँ पे बताया गया साथियों आपके कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, आपको बताना है साथियों। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी मेरे साथियों, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जो कटअप बढ़ाते हैं प्रश्न, वो प्रश्न लेके आ चुके हैं। आपको हर रोज़ मॉक टेस्ट की तरह से मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री में। और साथियों, ऐसे अगर आप तैयारी कर लेंगे तो आप कटअप का टेंशन ही आपके ख़त्म हो जाएगा साथियों। यहाँ पे आपकी जो प्रश्न क्या बताए गए साथियों कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। लखनऊ से, मेरठ से, लखनऊ से शुरू हुई थी या फिर मेरठ से, झांसी से कि दिल्ली से। साथियों आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आपके मेरठ से साथियों क्रांति शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। चलिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताया गया साथियों, जो प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ। पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था आपको बताना है। ये प्रश्न है आपके। देखिए साथियों, यही प्रश्न आपके जो कटअप बढ़ाते हैं, जो भाई बहुत कम तैयार करते हैं, लेकिन ये ऐसा ही प्रश्न आपको कटअप बढ़ाते हैं साथियों। चंपारण से, अहमदाबाद से, खोड़ा से, और यहाँ पे आपको दिया है साबरमती से। जो साबरमती है आप तो जानते ही होंगे साथियों साबरमती के बारे में। मेरे साथियों, यहाँ पे आपके राइट आंसर क्या होंगे आपको बताना है साथियों। कांस्टेबल का अगर आप चाहते हैं कि कांस्टेबल में सिलेक्शन हो जाए तो जीके सबसे ज़्यादा और सबसे हार्ड मतलब यही होता है कि जीके ही आपकी जान ले लेता है या फिर जीके ही जान बचा लेता है। तो साथियों, ये यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएंगे चंपारण। चंपारण आपका राइट आंसर होगा साथियों आपकी, यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था साथियों, ये आपको बताना है। प्रश्न आपके तीसरा प्रश्न है मेरे साथियों। एक एक करके हम लोग देखेंगे सारे प्रश्न को। 10 प्रश्न टॉप 10 प्रश्न है। यहाँ पे 1919 में तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहाँ पे आपके 1930 दे दिया है, 1942 दे दिया, 1947 दिया है साथियों। इनमें से आपको बताना है कि वो तो पहला नहीं हो सकता है, क्योंकि उस दिन तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब इन तीनों में से आपको डिसाइड करना है साथियों कि कौन होगा। मेरे साथियों, यहाँ पे आपके ये प्रश्न दिए हैं, आपको इस तीन में से डिसाइड करना है। इस तीन में से डिसाइड करना है आपको किस में से कौन होगा साथियों। यहाँ पे 1930 नहीं हो सकता है, 1947 नहीं होगा साथियों, और आपके यहाँ पे 1942 आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। कि इस दिन कुछ और हुआ था, इस दिन भी कुछ और हुआ था, बाकी ये दिन आपके हुआ था। चलिए चलिए साथियों, यहाँ पे आपके चौथा प्रश्न दिया है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस कांग्रेस अफसर से युद्ध किया था, आपको बताना है। हेस्टिंगस से किया था, फिर रोंज से किया था, क्लाइव से किया था साथियों आपके, कि कर्नल वालिस से किया था, आपको बताना है। यहाँ पे रोंज एक बहुत खतरनाक था, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए साथियों। आपके राइट आंसर रोंज हो जाएंगे। आपके राइट आंसर बी नंबर बहुत बढ़िया हो जाएगा साथियों। रानी लक्ष्मीबाई ने इसी अफसर से युद्ध कर लिया था। चलिए, यहाँ पे हम लोग पांचवा प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे आपके दिया है, अशोक किस वंश से संबंधित थे। अशोक किस वंश से संबंधित थे आपके बताना है। गुप्त वंश से, मौर्य वंश से, नंद वंश से, शुंग वंश से, आपको बताना है साथियों। अशोक जो थे मौर्य वंश से आपके माने जाते हैं साथियों। यहाँ पे बी नंबर आपका मौर्य वंश हो जाएगा, बाकी अच्छा है। चलिए, भूगोल के कुछ प्रश्न हैं, ये भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे आपके दिया है साथियों, यहाँ पे कहा गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यमुना है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है। मेरे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा होती है मेरे प्यारे साथियों। गंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया होगा। चलिए, यहाँ पे आपके सातवां प्रश्न दिया गया है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। केदारनाथ में है, गंगोत्री में है साथियों आपके, कि आपके
बद्रीनाथ में है या फिर यमुनोत्री में? यमुनोत्री में किस में है आपको बताना है। गंगोत्री हिमंद में। गंगोत्री हिमंद आपका राइट आंसर होगा साथियों। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, गंगोत्री हिमंद। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है साथियों। यहाँ पे कहा गया है कि थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है या फिर आपके पंजाब में है? किस में है साथियों आपको बताना है। आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। नीचे पंजाब नहीं होगा, हरियाणा नहीं होगा और आपके गुजरात नहीं होगा। कहाँ होगा साथियों? आपके राजस्थान, राजस्थान में होगा, है ना। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला है, अगला दिया गया है साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। गोवा है, सिक्किम है, नागालैंड है, मिजोरम है, कौन है आपको बताना है। मेरे साथियों आपके जो होगा भारत के सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, आप कहेंगे गोवा। गोवा आपका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया होगा। चलिए साथियों यहाँ पे आपके 10वां प्रश्न है, भारत का दूध का कटोरा किसे कहा जाता है। भारत का दूध का कटोरा किसे कहा जाता है, ये भी एक प्रश्न है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, किसे कहा जाता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्या होता है साथियों, गाय भैंस रखी जाती है ना। आपके राइट आंसर यही हो जाएंगे, हरियाणा। हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे साथियों ये आपके टॉप 10 प्रश्न रहे हैं। मेरे साथियों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। साथियों चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।